देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आया था, डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो 2024 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास रिलेशन बतानी है, किनके बीच बतानी है, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच, और इसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म, और इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल। इन चारों में एक रिलेशन बनेगी जो कि हमारे पास डेल्टा के रूप में आएगी, वो हमें बताना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये जो डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपको ये बताना है कि जो डेविएशन है मेरा, एंगल ऑफ डेविएशन उसमें, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इनके बीच जो ग्राफ बनेगा उसमें आपको शो करके दिखाना होगा क्या वेरिएशन होगा, ये भी दिखाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, समझ में आ जाएगा, ये बात की गारंटी देता हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या है, कैसा प्रिज्म लिया गया है, ये शब्द सब लिखे हुए हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। कैसा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो हम बना लेते हैं। तो यहां पर बनाते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। अब क्या है, यहाँ पर ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, प्रिज्म का एंगल है, जो कि एंगल ए से लिखा जाएगा। कैसा एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मान लेते हैं N2 है, क्या है, N2 है। ये जो ग्लास है, इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने N2 मान लिया है। ये जिस मीडियम में रखा हुआ है, ये जो ग्लास, ये प्रिज्म जो हमारा है, ये कहीं पर रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ क्या है, एयर है। और याद रखना एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहाँ पर जो रखा हुआ है वो एयर में है, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो N1 है वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिख लेना, बाकी लिख तो दे रहे हैं अब इसके बाद क्या होता है, एक लाइट हम इंसिडेंट करते हैं। लाइट की क्वालिटी सुन लो जरा क्या है। लाइट की क्वालिटी ये है कि अगर लाइट हमारे पास रेयर मीडियम से, यहाँ का मीडियम कैसा है, रेयर, सघन यानी डेंस मीडियम, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। समझो कैसे, जैसे हमने ये लाइट जो है, ये लाइट हमने इंसिडेंट की, ये हमने इंसिडेंट कर दी। ठीक है, ये लाइट हमारी इंसिडेंट हो चुकी है। अब नॉर्मल क्या होगा, ये हमारे पास जो ए बी प्लेन है, ए बी प्लेन, कैसे प्लेन है, ए बी प्लेन है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए बी प्लेन पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर हम दिखा देते हैं ब्लू से। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये जो होगा इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इस वजह से परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, दूसरी बात हमने बोला यहाँ का मीडियम कैसा है, रेयर है, और यहाँ का मीडियम कैसा है, डेंस है। ये इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या है, N2 है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं N2। ठीक है, इसका मीडियम जो है वो क्या है, रेयर है। N2 को हम N के बराबर भी कह सकते हैं, अगर कहना है तो कह सकते हो। ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो हमने बोला लाइट की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी अगर वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक जाएगी। तो इसको झुका देते हैं, तो ये लाइट जो है ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे इस प्लेन में सीधे चली आएगी। जाना क्या था इसको, जाना था इसको सीधे, जाना चाहिए था इसको ये इसको जाना था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये डेंस मीडियम में आई है तो ये यहाँ पर बेंड हो चुकी है। ठीक है, अब सुनो, ये दूसरा प्लेन पहुंच चुका हूं मैं। प्लेन कौन सा है, ए सी। अब इसमें पहुंच गया मैं, ए सी प्लेन पे ये लाइट पहुंच चुकी है। अब हम फिर इसके बाद नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये जो नॉर्मल है एसी प्लेन के लिए है, किसके लिए है, नॉर्मल एसी प्लेन। ये वाला एसी प्लेन जो है पूरा प्लेन होगा ना, ये ऐसे मोटाई होगी तो इसके प्लेन होगा ये। तो ये एसी प्लेन पे नॉर्मल है, कैसा है, नॉर्मल है। ठीक, अब ये नॉर्मल है तो क्या होगा, हमने बोला इस बार लाइट क्या है, ये डेंस मीडियम में है और यहाँ एयर रखी हुई है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंस मीडियम से कम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट इस बार नॉर्मल की ओर बेंड ना होके नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्यों दूर होगी, हमने बोला है कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी।
तो ये लाइट यहाँ पर न जाके यहाँ आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि ये रेयर मीडियम में आ रही है। तो लाइट क्या हुआ, इस बार लाइट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये लाइट यहाँ चली गई। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी। कौन सी थी? इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट होगी ये क्या होगी? ये इमर्जेंट होगी, इमर्जेंट रे। तो ये हमारी इमर्जेंट रे हो गई। ये बात समझ में आ गई? देखो डायग्राम मैं समझा रहा हूं कि ये बनाना भी आपको आ जाएगा, दूसरा आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, जहां से लाइट इंसिडेंट हुई और इमर्जेंट हुई सब हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या है, जो लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वही हमारा एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, जो लाइट हमने डाली है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा। ये मत सोचना जो प्लेन से बनाएगी वो एंगल इंसिडेंट होगा, प्लेन से एंगल नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल के साथ जो बनाती है वही एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल होगा ये आई होगा, जो कि इंसिडेंट एंगल है, ये हमने दिया गया है। तो ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल होगा। अब इसके बाद देखो, फिर उसके बाद ये कौन सा होगा? ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा, जिसको हम ब्लू से बता देते हैं। ये कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ये कहां से बनेगा? जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। अब किसी भाई साहब के दिमाग में ये ना आ जाए कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये लाइट की पोजीशन है जो इसको जाना था यहाँ, लेकिन चली कहाँ? ये बेंड हो गई है नॉर्मल की तरफ। तो ये जो हमारे पास ये कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्शन एंगल है। तो यहाँ पर जो लाइट एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो R1 हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, इसके बाद क्या है, ये दूसरे प्लेन में पहुंच चुकी है। दूसरे प्लेन में ये क्या है, हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा R2 वो हमारा कौन सा हो जाएगा? जो R2 एंगल बनेगा वो हमारा इस प्लेन के लिए यानी AC प्लेन के लिए इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? R2 इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये नॉर्मल है, ये हमारी इमर्जेंट लाइट है जो रे निकली है। तो ये जो एंगल बनेगा ये जो होगा वो E होगा, जो कि इमर्जेंट एंगल होगा। कौन सा होगा? इमर्जेंट एंगल होगा। अब यहाँ पर समझना होगा कि डेविएशन कहाँ गया। डेविएशन का मतलब है कि ये लाइट को जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन आखिरी में पहुंची कहाँ पे है ये। तो इस लाइट को भी हम आगे बढ़ा दें। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे ये वाली को, तो ये कुछ कहानी आएगी, थोड़ा सही से बना दें। ठीक है, ये यानी ये लाइट हमारी जाना था इधर इसको, लेकिन चली कहाँ गई ये। तो ये कुल मिला के डेविएशन कितना आया? ये जो आया ये एंगल जो बन रहा है ये हमारा डेविएशन एंगल है। कौन सा है? ये हमारा डेल्टा है जो कि हमें दिया गया है, ये डेविएशन एंगल है। तो यहाँ पर ये हो गया, सब हमने पूरा डायग्राम में आपको मेंशन कर दिया है। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये डायग्राम बना लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो, अब क्या कहानी है, देखो ये हमारा क्या है, कहीं पर भी ऐसी आकृति बनती है। कैसी आकृति? ये हमारे पास ऐसे बन जाए x, तो ये एंगल जो होता है ये अगर θ1 है तो ये वाला भी θ1 होगा। ठीक है, अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर x बनता है तो x का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, इस वाले x की बात हो रही है ना बॉयफ्रेंड की बात हो रही। यहाँ पर क्या है, ये हमारे ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर x कैसे बन सकता है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, रेड वाली जो डॉट डॉट है, ये टोटल मिलाया जाए तो कितना एंगल हो जाएगा? जो I है वही हो जाएगा, है ना। ये एक है, एक ये लाइन है, अगर ये टोटल मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। तो कुल मिला के ये R1 पहले ही से दिया हुआ है, ये पूरा कितना होता? I होता, लेकिन यहाँ पर R1 दिया हुआ है, तो ये जो रिमेनिंग बच जाएगा ये क्या हो जाएगा? I माइनस R1। ये बात समझ में आ गई तो काम हो जाएगा। बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। ये एक्स आकृति कहीं बनती है, ये बन रही ना, एक ये हमारे पास नीली वाली लाइन और एक हमारे पास ये नीली वाली यहाँ आई और ये रेड वाली यहाँ गई। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा क्या बनेगा? टोटल एंगल जो आई होगा यहाँ पर तो होगा, हमारे पास आर दिया हुआ है R1, ये वाला एंगल चाहिए था तो हमने निकाल लिया। सेम प्रोसेस इसमें करो, सेम प्रोसेस इसमें, ये हमारा ई है तो ये क्या होगा?
ये हमारा ई है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ई होगा। लेकिन R2 हमको दिया है, तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E माइनस R2। थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ, समझ लेना, भावनाओं को समझो। इसको हम बाहर लिख देते हैं, नहीं तो भावनाएं ज़्यादा बह जाएंगी, ठीक है। इमोशन वो वाला भावना नहीं, कोई लड़की हो तो और आफत। तो ये ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, इसको हम कहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये क्या है, E माइनस R2। क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास R1 दिया हुआ था। कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, R2 है, ठीक है। अब सुनो, ये हमने लिख दिया, ये सब हमने आपको मेंशन कर दिया है। अब कुछ लाइनें लिख देते हैं, जैसे एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि कुछ लिखना होगा ना, तभी तो कॉपी भरेगी, डायग्राम बनाने से थोड़ी भरेंगी यार। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या है, डेल्टा है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट कहें या इंसिडेंस कह सकते हो उसको, CNC लिख दो, इंसिडेंट C लिख दो ना, इंसिडेंस वो कितना है, ये हमारे पास I है। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है, रिफ्रैक्शन, ये कितना है, ये है हमारे पास R। ये थोड़ी लाइन लिख देना जिससे आपको ये स्पेस भरा हुआ दिखे, ठीक है। R हो गया, ये R1 हो गया। ये किसके लिए है, एंड, और क्या कह सकते हो, ये कॉमा लगाओ यहाँ पर, अब ये लगाओ, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, ये हमारा इंसिडेंट होगा ना, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया। तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल एक I है, दूसरा क्या है, R2 यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा इंसिडेंट होगा ना, ये हमारा R1 हो जाए। अब ये लिख दो, एंड एंगल ऑफ, एंड ये एंड की जगह एंगल लिख दे रहा हूँ मैं, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है, वो E है। ये सब दिया हुआ है। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो मैं समझा रहा हूँ वो लिखो। ये एक दो थ्योरी हमने लिख दिया है जो लिखना था, अब सीधा डेरिवेशन देखो। अब क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले ये देखो, ट्रायंगल हम बना लेते हैं एक नया। यहाँ पर क्या है, ये हमारा मान लेते हैं O है, ठीक है। ये हमारा A है, ये A तो था ही, ये P है, ये पॉइंट P है, ये हमारा Q है, क्या है, Q पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ट्रायंगल कौन सा, OPQ बताएंगे, ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ दिख रहा है ना सबको, O ये है, P ये है, Q ये है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये हमारा क्या है, बाह्य कोण है, यानी एक्सटर्नल एंगल है। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू होगा I माइनस, ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं, I माइनस R1 एक तरफ, प्लस क्या होगा, E माइनस R2। ये कैसे होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटर्नल एंगल, बस इतना लिख दोगे समझ जाओगे। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल की हमारे पास ऐसी आकृति बनती है, अगर ट्रायंगल हमारा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। यहाँ पर अगर θ1 है और यहाँ पर θ2 है, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा θ1 प्लस θ2, वही यहाँ पर यूज हुआ है। ये हमारा डेल्टा है, इन दोनों ट्रायंगल का जो एंगल है इनका सम है, समझ गए, इस वजह से हमने लिखा है। कैसे आता है, ये 180 डिग्री में घटाओगे, फिर यहाँ का एंगल आएगा, फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग करोगे तो वो 180 के बराबर करोगे, तो निकल के यही कंडीशन आनी है। तो हमें याद रखना होता है कभी भी ऐसा केस बनता है तो, ठीक। चलो, तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल से ये पता चल गया। यहाँ से हम अरेंज कर लेते हैं,
यहाँ से अरेंज करते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं R1 और R2 को एक साथ दे देते हैं और ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, I प्लस E, ठीक है, माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं माइनस R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशन हमारी एक बन चुकी है। अब सुनो, इसके बाद दूसरे ट्रायंगल में आओ, उससे पहले एक बात सुनो। हमारे पास जो देखो, ये हमारा क्या है, A है, ये हमारा क्या है, P है, और ये हमारा नहीं पता कुछ, हमको इसको मान लेते हैं B। क्या मान लेते हैं, B। ये हमारा B मान लेते हैं, B है, ठीक है। A P B Q क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, यानी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसमें एक बात सुनो, हमने बोला कि ये जो हमारे पास ये जो लाइन है नॉर्मल है, किस पे है, AB पे नॉर्मल है। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, यानी ये नॉर्मल और ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये वाला कितना होगा, ये भी इस पे क्या है, ये जो है ये कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90, ठीक है। तो यहां पर क्या कह सकते हो, इन क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का निशान ये बनाएंगे। क्या है क्वाड्रिलेटरल, A P B और Q, ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें हम बताएंगे क्या, एंगल P बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ क्या है, परपेंडिकुलर पे है। तो ये नॉर्मल की लाइन है ना, ये वाली लाइन नॉर्मल की यहाँ पे है और ये ब्लैक वाली नॉर्मल की लाइन यहाँ पे है, इस वजह से ये 90 डिग्री है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो बस उसी का यूज करना है। तो यहाँ पर बताएंगे एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल B, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला एंगल है, ये B, ये एंगल B माने हैं, ठीक है। एंगल B बराबर क्या आएगा, ये आएगा 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसकी चारों भुजाओं का जो एंगल होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 90, ये 90 काट देंगे जाके 180 को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल A की जगह A लिख दो और एंगल B की जगह B लिख दो, जो कि हमको पता नहीं है अभी। फिर यहाँ पर 180, 360 ही पहले लिखो, 360 माइनस क्या हो जाएगा, 90 90 180। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 180 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल B जो है वो क्या है, 180 माइनस A है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यही नहीं समझ में आता, हवा उड़ जाती है सबकी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम आपको यहाँ डायरेक्ट भी बता सकते थे, कैसे बता सकते थे कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की जो एंगल होता है इनका सम 180 होता है। तो दोनों को ऐड करते और 180 सीधा निकाल लेते, लेकिन हमने आपको बताया कैसे आया है, ठीक है, इस वजह से बता दिया हमने। अब सुनो, अब क्या करना है, अब हमें एक और ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल इस बार लेना है P B Q। कौन सा ट्रायंगल है, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाली बात हो रही। इससे पहले ये लिया, फिर ये ले रहा हूं, ट्रायंगल P B Q, ये नीचे वाला ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल P B Q में है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर तीनों ट्रायंगल, जो एक एंगल हमारा R1 है, दूसरा R2 है, ये एक एंगल B है। कोई भी ट्रायंगल हो, उनके तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये सबको पता होगा, नहीं पता आज पता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस B एंगल, ये बराबर कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा, ठीक है, 180 के आएगा। और B की जगह में क्या लिख देना है, 180 माइनस A। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या होने वाला है, R1 प्लस R2, B की जगह में क्या रखना है, 180 माइनस A, B की जगह रखना है ना, 180 माइनस A बराबर 180। 180 से 180 कट गया, ठीक है, 180 से 180 कट गया। और यहाँ पे जो रिलेशन आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A आ गया। ये रिलेशन दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है ना, R1 प्लस R2 बराबर A आ गया। कैसे आया, 180 से 180 कटा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसको इस तरह भेज देंगे तो यही आ जाएगा ना। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। अब देख लो, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है,
ये R1 प्लस R2 को वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 पे रखना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे देख लो, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब यहां पे देखो, जब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, I प्लस ई, ठीक है। और यहां पर क्या है, R1 प्लस R2 की जगह क्या रखना है, ए रखना है, माइनस का ए ना, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये माइनस है, ये R1 प्लस R2 की जगह ए रख दिया है, हमारे पास ये रिलेशन आ गई। यही हमें प्रूव करना था और कुछ नहीं प्रूव करना इसके सिवा। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड, या फिर कह सकते हैं ये हमारे पास रिलेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है जो हमसे पूछी गई थी। एक तो ये सिंपल सा काम हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद इसने बोल दिया है कि हमें क्या बताना है, कि जो वेरिएशन हो रहा है किसके साथ, आई के साथ डेल्टा का, वो भी बताना है, ठीक है, उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ये ग्राफ बना लो। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ये हम बनाएंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि आई है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएशन होगा, और यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन जो कि डेल्टा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, थोड़ा तिरछा हो गया, उसको एडजस्ट कर लेना। और जो एक्स एक्सिस पे है एंगल ऑफ इंसिडेंट है। देखो यहाँ पर जो वेरिएशन होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा आई है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आई है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारे पास डेविएशन होता है जो कि डेल्टा एम है। डेल्टा एम का मतलब है मिनिमम, ये हमारे पास आई है, ठीक है। ये हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। इसके बाद क्या है, ये एक पॉइंट आता है, मान लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये I1 मान लेते हैं, थोड़ा हमने छोटा लिख दिया, एडजस्ट कर लेना, ये I1 है, ये I है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिखा दो, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास I2 है। इसके बाद क्या है, ये जो है ये हम मान लेते हैं, इसको बनाना चाहो तो बना लो, ये हम एक डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखने में क्या मिलता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। ये बोल रहा हूँ मैं कि हमारे पास जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो डेविएशन है वो घटता जाता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट एंगल और हमारे पास दोनों इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल दूसरे प्लेन के लिए, यानी I1 बराबर E के हो जाता है, R1 बराबर R2 के हो जाता है। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, जब हमारे पास डेविएशन मिनिमम होता है। इसके बाद क्या होता है, फिर हम जब इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं तो हमारा डेविएशन फिर बढ़ने लगता है। तो ये वेरिएशन बता रहा है, इस पॉइंट को लिख लेना। एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन हमारे पास, हम बताएंगे कि हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर डेल्टा एम जो है, एम का मतलब है डेविएशन मिनिमम है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, ये ग्राफ बना देना, बस काम हो जाएगा। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर केस मिनिमम डेविएशन का होता है तो यहाँ पर डेल्टा जो होता है वो क्या हो जाता है, डेल्टा एम हो जाता है। एंड जो हमारे पास आई है जो कि इंसिडेंट एंगल है वो हमारा इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाता है। एंड R1 बराबर हो जाता है R2 के, जो कि हम R कह सकते हैं। ये इतना लिख के दिखा देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दे रहे हैं, जो हो सकता है अलग पूछे तो वो बता सकते हैं। आप यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर कटेगा नहीं। अब हम इसमें वेरिएशन दिखा देते हैं, हम इसकी कंडीशन को लगा देते हैं। जैसे हमारे पास ये कहानी आती है तो हम क्या करते हैं, मिनिमम के केस में समीकरण इक्वेशन नंबर 1 पे आएंगे और यहाँ पर I1 बराबर E के, और क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड में आते हैं। पहले इक्वेशन नंबर थर्ड में आते हैं, इक्वेशन
थर्ड में आ जाओ। थर्ड में आने से क्या होगा, R1 बराबर R2 के, जो कि R माना है तो उसको दिखा देते हैं। R प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर हमारे पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2। इसका मतलब ये है जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल है वो हमारा क्या होगा, प्रिज्म के एंगल का आधा हो जाएगा। एक कंडीशन ये पता चल जाएगी, अगर ये हमारे पास मिनिमम की कंडीशन आती है तो वहां पर रिफ्लेक्शन एंगल प्रिज्म के एंगल का आधा हो जाता है, तो ये हमारा हो गया, हाफ हो जाता है। दूसरी कंडीशन, इक्वेशन नंबर कौन से आओगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से आ जाओ, सॉरी फर्स्ट में आओ। क्या है फर्स्ट में, सेकेंड में तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट में आओ, इक्वेशन फर्स्ट में आओ, यहाँ पर आओ। यहाँ पर डेल्टा क्या हो गया है, डेल्टा एम हो गया है, तो यहाँ डेल्टा एम हो गया है इज इक्वल टू, यहाँ पर आई और ई यानी इंसिडेंट एंगल और इमर्जन एंगल आपस में बराबर हो गए, तो हम किसी एक को लिख लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं आई है तो 2i हो जाएगा, ठीक है। दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या बताया, R1 प्लस R2 क्या आ रहा है, वो हमारा a के बराबर आ रहा है, तो उसको भी लिख देते हैं, ठीक। R1 बराबर R1 प्लस R2 बराबर a आ रहा है, या 2r बराबर a/2 आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल, तो इसको हम यहाँ भेज दें, a को हम यहाँ भेजते हैं, तो ये क्या आएगा, डेल्टा एम प्लस a, और इस 2 से डिवाइड कर देते हैं बाई 2 बराबर i। तो एक रिलेशन ये भी याद रखनी है हमको कि इस केस में इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास प्रिज्म एंगल और उसके बाद मिनिमम डेविएशन का एंगल डिवाइड बाई 2, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा, कहीं पर भी बोल सकता है, एपी के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन होगा, इतना करना है, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि हमें डेविएशन प्रूव करना होता है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का है वो किस फॉर्म में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखो, करना नहीं है आपको, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, इसके आगे अगर कुछ आता है तो वो कर लेना, क्योंकि आ जाता है डेरिवेशन में। तो हम प्लेन ए बी लेते हैं, प्लेन कौन सा प्लेन ले रहे हैं, प्लेन ए बी में स्नेल का नियम लगा देते हैं, प्लेन ए बी यूजिंग स्नेल नियम, स्नेल्स लॉ, उसका यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या है, स्नेल नियम क्या कहता है, n1, n1 की वैल्यू क्या है 1, सीधा लगा रहा हूँ, कुछ बाकी नहीं लिखूंगा, n1 की जगह 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर n1 लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर क्या आएगा, साइन आई, ये हमारे पास आई है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या है R1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा n2, और ये क्या आएगा साइन R1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, n1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये एयर में रखा हुआ है, अगर कोई और मीडियम हो तो वहां पर उसको वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद साइन आई की वैल्यू क्या निकाली है, अभी ये निकाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आई की वैल्यू हम ये निकालें, इसको रख देते हैं डेल्टा एम प्लस a/2, ठीक है। इसके बाद क्या है, n2 की वैल्यू हमने n माना है, उसको लिख दो यहाँ पर n2 की जगह n। इसके बाद क्या है, साइन R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू a/2 है, तो यहाँ क्या आएगा, साइन a/2। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा n, जिसको हम म्यू भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, साइन डेल्टा एम प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए ये कैसे निकलता है। तो इस डेरिवेशन में सब कुछ था, ठीक है, तो हमने आपको सब एक एक स्टेप बता दिया है, इसको देख लेना। फिलहाल को आपको क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन था उसको पर्टिकुलर टाइम देखा जाए तो यहाँ तक ही करना है, ये 2-3 कंडीशन लिख देना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाकी आप यहाँ तक करोगे तब भी मिल जाएगा, और ये कंडीशन लिख के दिखा देना, ठीक है। अब समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपना सपोर्ट दें हमको, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। देखो, जब तक हम आपको बता नहीं देते, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर देते, जब तक हम आपसे कहते भी नहीं कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अब अगर आपको मेरा काम ये पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना सपोर्ट देना है। हवा में नहीं उड़ाता हूँ मैं, पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि कहाँ से क्या हुआ है, फिर उसके बाद बताता हूँ, ये नहीं कि पहले छाप के आ गए बक दिए, हाँ। तो ये इससे हमारी भी प्रैक्टिस होती है और आपकी भी प्रैक्टिस होगी कैसे करना है, ठीक है। आधा घंटा नहीं लगेगा, जब करने बैठोगे तो 10 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपना सपोर्ट दें हमें, बिना सपोर्ट के काम नहीं होने वाला है, ये आपको भी पता है, लेकिन हमको तो पता ही है, आपको पता है कि नहीं ये नहीं पता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम,
ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बाय, टेक केयर।